Hello viewers, myself Adarsh Deep. I am a physics teacher. Now आज से और आगे से आपको वीडियो लेक्चर्स और इंस्टीट्यूट में तो मैं पढ़ाता ही हूँ और आगे से आपको वीडियो लेक्चर्स भी यूट्यूब पर मिलेंगे। मैं 11th और 12th क्लास को फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड पर 11th क्लास का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। सो नाउ वी आर कंप्लीटेड अवर 11th कोर्स। हमारा रिवीजन क्लासेस चल रहा है इस टाइम पर। ठीक है, सो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सो बात करें अगर फर्स्ट बुक की, तो फर्स्ट बुक में ये सारे चैप्टर्स हैं। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में तो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है फिज़िक्स का। देन बात करें तो यूनिट मेजरमेंट, बहुत मुश्किल से 2 डेज़ का टॉपिक है ये, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं इसे। बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर्स। ठीक है, देन इसके बाद आता है मोशन इन लाइन का मतलब जैसा कि हम जानते हैं मोशन इन लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन, आइदर इन वाई एक्सिस और इन एक्स एक्सिस। ठीक है, किसी एक एक्सिस में ऑब्जेक्ट का मोशन करना। ठीक है, तो ये सारी स्टडीज़ हम करते हैं मोशन इन लाइन में। देन उसके बाद चैप्टर हमारा आ जाता है मोशन इन प्लेन, जहाँ हम पढ़ते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन में किस तरह से मोशन करता है। ठीक है, क्या सिचुएशंस होती हैं उसके मोशंस की एंड अदर थिंग्स। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NLM से भी जानते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट बुक का ये। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम बेसिकली 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस वही इस चैप्टर में थोड़ा इन्हांस फॉर्म में मिलेगा आपको। वही 3 लॉज हैं न्यूटन के मोशंस के और 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वही थोड़ा सा इन्हांस फॉर्म में आपको मिलेगा। ओके, सो देन आफ्टर दैट हमारा आ जाता है वर्क पावर एनर्जी, जो कि एप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। देन उसके बाद रोटेशनल मोशन आ जाता है। ओके, ये सारे चैप्टर्स में भी मोशन इन प्लेन कवर करने में 3 लेक्चर्स, एटमोस्ट 3 लेक्चर, उससे ज़्यादा नहीं लगने। ओके, सो बात करें अगर हम रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर बच्चों को इस चैप्टर में ही दिक्कत आती है, रोटेशनल मोशन में। ओके, सो वी विल डिस्कस इन द क्लास एंड इन द वीडियो लेक्चर ऑल्सो। ओके, देन उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है ग्रेविटेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो ग्रेविटेशन। सो अगर बात करें तो यूनिट मेजरमेंट ख़त्म होने में 2 दिन और 2 लेक्चर्स बेसिकली हम कह सकते हैं। ठीक है, मोशन इन लाइन ख़त्म होने में इट विल टेक 3 to 4 लेक्चर्स एंड मोशन इन प्लेन में बहुत सारे चीज़ें हैं, तो इट विल टेक 4 to 5 लेक्चर्स। ठीक है, और देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऐसे ही सारे चैप्टर्स, यही वेटेज सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली वर्क पावर एनर्जी में। देन रोटेशनल मोशन इज़ डिफरेंट थिंग एंड लास्ट इज़ ग्रेविटेशनल मोशन। तो फर्स्ट बुक हमारा यही है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं मोशन इन 1D। पहले हम पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रैवल करता है। देन उसके बाद जैसे स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चढ़ते हैं, तो सेकेंडली हम पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में कैसे मोशन करता है। उसके बाद हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम 9th क्लास से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं हमारा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज़ वर्क पावर एनर्जी। देन उसके बाद आ जाता है हमारा रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन हमारी डिफरेंट फील्ड है चैप्टर की। ओके, मैं बात करूँ अगर सेकेंड बुक की, तो सेकेंड बुक में हमारा पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, इसमें पहला चैप्टर है
इलास्टिसिटी, ओके, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल कितना इलास्टिक है, इसमें सारे मॉडुलस हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड ऑल, ओके। देन उसके बाद आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारी सेकंड बुक का, फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक का ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। फ्लूइड के रुके होने पर कितना प्रेशर लगता है, फ्लूइड कितना प्रेशर अप्लाई करता है और क्या फिनोमेना होते हैं फ्लूइड के रुके होने पर, वो सारा हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। एंड देन सेकंड पार्ट इज डायनेमिक्स, फ्लूइड के मोशन से प्रेशर, क्रॉस सेक्शन, अदर थिंग्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में, ओके। देन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर हमारा सेकंड बुक का है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में बेसिकली ये चैप्टर लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे, देखिए इस चैप्टर में 2 चीज़ें हैं। पहला हम इसमें पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशंस। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशंस हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन, 3 कोफिशिएंट हैं हमारे। सो रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स, गर्मियों के दिनों में रेल की पटरियों में लीनियर एक्सपेंशन हो जाता है, ओके। सो ये रियल लाइफ में भी यूज़ होती हैं चीज़ें, दैट्स वाई इन्हें पढ़ना ज़रूरी है। और उसके बाद आ जाता है हमारा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं ओवरऑल सिस्टम और किस सिस्टम में कैसी गैसेस कैसे बिहेव करती हैं किस सिस्टम में, हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। टेम्परेचर, प्रेशर का क्या अफेक्ट होता है किसी सिस्टम पे, ये सब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ओके। इसमें हम पढ़ते हैं सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। देन इम्पॉर्टेंट है इसमें कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन इसके बाद KTG विच इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस एंड ट्राई एटॉमिक गैस, जैसे कि एटमॉस्फेयर में सारी ही गैसेस हैं। सो किस तरह की गैस कैसे बिहेव करती है डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे, ये दैट वी विल डिस्कस इन KTG। एंड द लास्ट टॉपिक इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। सो ऑसिलेशन एंड वेव्स बेसिकली 2 टॉपिक है हमारा। ऑसिलेशन का पोर्शन अलग है और वेव्स का पोर्शन अलग है। ऑसिलेशन में हम जैसे कि पढ़ते हैं तो ऑसिलेशन में SHM आ जाता है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड सेकेंड थिंग इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। एंड वेव्स, वेव्स में हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स ऑफ वेव्स and how they propagate in the medium, okay। So we will study in the next lecture। तब तक के लिए थैंक यू।